भरत जी ने भी आज 1 करोड़ वर्ष तक संपदा को भोगा, राजपाट को भोगा और अपना सारा राजपाट अपने पुत्र भरत को दिया, अपने पुत्र सुमति को दिया और घर का त्याग कर दिया और वन में जाकर के समाधि लगा करके बैठे हैं और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस भाव से घर का त्याग किया कि अब केवल भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। और दामोदर कुंड नेपाल में यहाँ पे विशेषता क्या है कि शालिग्राम भगवान विराजते हैं। उस दामोदर कुंड में कौन है? शालिग्राम भगवान राम जी की प्रतिमा बनी ना, तो शालिग्राम शिला नेपाल से आई। तो उस दामोदर कुंड की विशेषता क्या है कि कोई लोग यदि जाकर के उस दामोदर कुंड में तुलसी का पौधा या वृक्ष ऊपर से डाले ना, तो शालिग्राम भगवान जल के अंदर रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुलसी नीचे ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से शालिग्राम भगवान ऊपर आते हैं, तुलसी उनमें लिपट जाती है और वापस आलोप हो जाते हैं। बोल शालिग्राम भगवान की। अच्छा, किस किस के घर में शालिग्राम भगवान है? शाबाश। सेवा करते होंगे इनकी नित्य, तुलसा जी भी चढ़ाते होंगे। फिर जब अगले दिन उनका स्नान कराते हो तो तुलसा जी कैसे हटाते हो उनसे? तुलसा उठाई, अलग करी, शालिग्राम भगवान को स्नान कराया। अब सुनो क्या गलती हो रही है। कुछ गलतियां हैं, ना पता हो तो शायद क्षम्य हो, लेकिन बता दे तो ध्यान रखना। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आया है, जो शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और शालिग्राम भगवान पर तुलसा जी चढ़ाते हैं और तुलसा को सीधा उनसे विलग कर देते हैं। विलग जानते हो ना, अलग कर देते हैं। उनको जीवन में वियोग बर्दाश्त करना पड़ता है। वियोग जानते हैं? पति पत्नी का वियोग। इसलिए ठाकुर जी से तुलसा को सीधा विलग नहीं कराया जाता है। उसके लिए क्या करना? एक शंखचूड़ की कथा आती है शिव पुराण में। एक हाथ में शंख होना चाहिए, शंख हाथ में हो तो तुलसा जी को आप शालिग्राम भगवान से विलग कर दीजिए तो दोष नहीं लगता। बोले शालिग्राम भगवान की। ध्यान रखेंगे। आज वहां पर गंडकी नदी बह रही है, उसके पास कुटिया बनाई। भरत जी ने बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान नाम का जप कर रहे हैं। एक दिन मन में विचार आया, नदी के अंदर खड़े होकर के तप करने का विशेष फल मिलता है, क्यों ना नदी के बीच में खड़े होकर के भगवान नाम का आश्रय लिया जाए। भरत जी गंडकी नदी के बीच में खड़े हो गए, हाथ में माला फेर रहे हैं, भगवान नाम जप रहे हैं। जिस समय नाम जप रहे थे उस समय एक दृश्य देखा। भरत जी ने क्या देखा? एक हिरणी जल पीने के लिए आई, जल पी रही थी। एकाएक उस हिरणी ने एक शेर की दहाड़ को सुना। शेर की दहाड़ को सुना तो घबरा गई, नदी में छलांग लगा दी। ये हिरणी गर्भस्थ थी। इसने नदी के मध्य में ही एक शावक को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। नदी को पार किया, प्रसव की पीड़ा, शेर की दहाड़ के भय से उसका तो प्राणांत हो गया। लेकिन उसका जो नवजात शिशु था ना, हिरणी का जो बच्चा था, वो नदी में बहा जा रहा था। भरत जी माला फेर रहे थे, दृश्य देख रहे थे। एकाएक उस नवजात शावक को बहते हुए देखा तो मन में दया आ गई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए जब तक घट में प्राण। दया आई, अरे ये हिरण का बच्चा बह करके मर जाएगा, मुझे इसके प्राणों को बचाना होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? जो माला हाथ में थी उसे गले में डाल लिया, तैर करके नदी के बीच में गई। हिरणी की उस नवजात शिशु को भुजाओं में उठाया, नदी से बाहर ले आए, कुटिया के पास ले आए, आग जलाई, ठंड से उसके प्राणों को बचाया। ये एक संत का स्वभाव है, दूसरे पर दया करना,
दूसरे की विपदा को हरना, दूसरे के कष्ट को हरना, दूसरे पर कृपा करना, ये संत का स्वभाव है। लेकिन भागवत शास्त्र आसक्ति का समर्थन नहीं करता। यहाँ तक तो ठीक था कि भरत जी ने उस हिरण के बच्चे के प्राणों को बचाया, लेकिन कब कब वो दया भाव आसक्ति में बदल गया, उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। इतना बड़ा राजपाट महल छोड़ करके गए थे, वन में भगवान का नाम लेना है, लेकिन वहां तो मन उस हिरण के बच्चे में लग गया। हरी हरी घास लाते हैं, ठंडा पानी लाकर उस हिरण के बच्चे को पिलाते हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद भी मन आसक्त हो गया उस हिरण के बच्चे में। और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, सब कुछ छोड़ करके आए थे, फिर उसी खेती में लग गए। जो परिवार की आसक्ति छोड़ी थी ना, परिवार को भी छोड़ दिया, लेकिन हिरण के बच्चे में प्रेम हो गया। शास्त्र कहता है एक समय में आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, सुख और दुख से निवृत्त हो जाना चाहिए, मन और चित्त को भगवान अविनाशी के चरणों में लगा देना चाहिए। आज भरत जी के जीवन में तो उल्टा हो गया, सब कुछ छोड़ने के बाद हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। वही समय नजदीक आ गया जो सबके जीवन में आना है, अंतिम समय। ना राम याद आ रहे हैं, ना श्याम याद आ रहे हैं। याद क्या आ रहा है? हिरण का बच्चा, ये मर जाएगा, कोई शेर खा लेगा इसका, क्या होगा मेरे जाने के बाद? हा हिरण कहते कहते प्राण त्याग दिए। शास्त्र कहते हैं अंतः मति सह गति, अंत में जीव की जैसी मति वैसी ही गति होती है। राजा भरत दूसरा जन्म हो गया हिरण योनि में। अब तो हरी हरी घास खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और जंगल में घूम रहे हैं। याद था सब कुछ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण योनि में आप भगवान नाम का आश्रय ले रहे हैं, हरी हरी घास खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, और हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हिरण योनि में बड़े सुंदर भाव से पूर्व जन्म का स्मरण था। मैं राजा भरत देखो ना कहाँ किस योनि में आ गया। अंतः मति सगति, ये जो राम नाम का अभ्यास है ना, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस समझते ना, अभ्यास। ये बाल्यकाल से किया हुआ अभ्यास है। क्यों अभ्यास किया जाता? कि अंतिम का वो क्षण, एक क्षण, इसलिए नहीं कि रोज अपने से कोई क्षण जो अंतिम समय सुनिश्चित करेगा कि इधर जाना है कि उधर जाना है। आज भरत जी को याद था मुझसे गलती हो गई। कहा तो मुझे जिस काम के लिए मैं गया था वो मैंने त्याग दिया। इस हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई, मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। हिरण योनि में बड़ा अविरल हर्षवांश के साथ नाम गा रहे हैं। एक दिन वन में आग लग गई, सारे जीव जंतु
अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे। लेकिन भरत जी ने देखा सही समय आ गया, प्रभु नाम का आश्रय लेते लेते मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। वन में लगी उसी आग में भरत जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तीसरा जन्म हुआ एक आंगिरस पंडित जी के यहाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिताजी ने ग्रह नक्षत्र देखे, ये बहुत विद्वान होगा। पिताजी मंत्र रटाते रटाते थक गए, लेकिन वो बालक के मुख से एक शब्द भी नहीं कहता है। नाम रखा था भरत, लेकिन वो तो कुछ कहता ही नहीं था। नाम पड़ गया जड़ भरत। मुखमंडल पर एक आभा थी तेज। क्यों? भगवान राम के प्रेमी थे, भगवान कृष्ण के प्रेमी थे, भगवान राम के उपासक थे, इसलिए मुखमंडल पर तेज और आभा थी। पिताजी मंत्र रटाते 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 थक गए, लेकिन भरत जी ने तो अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। नाम जड़ भरत हुआ। एक समय पिताजी भी इसी चिंता में कि इसका मेरे हमारे जाने के बाद क्या होगा। पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। भाइयों ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। किसके साथ? जड़ भरत के साथ। रूखा सूखा अन्न खाने को देते थे, लेकिन उसको भगवान का प्रसाद मान करके भरत जी ग्रहण करते थे। जो मिलता था प्रभु प्रसाद मान करके ग्रहण करते थे। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। जो आपने घर में तुलसा जी लगाई होती है ना, अगर एक हफ्ते तक जल नहीं डालोगे तो क्या होगा? सूख जाएंगे। लेकिन वन में रखी तुलसा जी को कौन जल डालता है? वो तो हरी भरी रहती है। अर्थात जिसने अपने आप को भगवान के चरणारविंद में अर्पण कर दिया, उसके जीवन में ना कोई संकट आ सकता है, ना कोई उसका अनहित कर सकता है। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। वो तुलसा जी भी हरी भरी रहती, क्योंकि भगवान के अधीन रहती है। ना कोई वहां जल डालता है, ना कोई देख रेख करता है। आज भरत जी का जीवन और व्यक्तित्व भी ऐसा था, न चिंता थी, अपने आप को भगवान के चरणारविंद में अर्पण कर रखा था। और मन में अविरल 40 वर्ष की अवस्था तक, जब तक किसी मुड़ करके नहीं कहा, तो हर समय हर श्वास पे भगवान नाम का जप करते थे। कैसा कहते थे? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये, रटा कर महामंत्र है ये, रटा कर महामंत्र है ये। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भरत जी के साथ भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब तक काम ले सकते थे काम लिया, देखा ही काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रोटियां ज्यादा देनी पड़ रही है। आज इस संसार में दुनिया कब तक किसी को मानती है जब तक उनके लिए कोई कुछ कर रहा है। यदि 4-6 महीने किसी की सेवा करनी पड़ गई ना, तो समझ लो बात बिगड़ जाएगी। आज भरत जी को घर से निकाल दिया, भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब क्या था, भरत जी सुंदर भाव के साथ चले गए। चिंता नहीं थी ना, क्योंकि प्रभु कृपा है। चिंता कैसे? घर से निकले,
और जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में कुछ जंगली लोग रहते थे, भील जिनको कहते हैं। उन्होंने माँ काली के सामने नरबलि देनी थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका अंग भंग ना हो, शरीर कहीं से भंग ना हो। तो रास्ते से कौन आते हुए मिल गए? जड़ भरत जी। जड़ भरत जी को देखा, बड़ा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, पकड़ लिया, रस्सियों से बांध के ले गए, माँ काली की पूजा कर दी। बलि के लिए जिनको ले गए थे, भरत जी को खूब स्नान कराया, टीका लगाया, माला डाली, माँ काली के सामने प्रस्तुत कर दिया। और आज भील जैसे ही माँ कालिका की प्रतिमा के सामने तलवार के द्वारा उस भरत का शीश काटने लगे ना, आज साक्षात प्रतिमा से माँ कालिका प्रकट हो जाती हैं, अपने खड़क से उल्टा उन भीलों का ही उद्धार कर देती है। ये कथा सिद्ध करती है, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। भगवान स्वयं रक्षा करते, कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता है। माँ काली प्रकट हुई, भीलों का ही उद्धार कर दिया। जड़ भरत ने माँ भगवती को देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया, माँ अंतर ध्यान हो गई। भरत जी ने वहां से आगे प्रस्थान किया। जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से एक राजा रहुगण आ रहा था। ये राजा कैसा था? अभिमानी था, राजा था लेकिन अभिमान था। ये कथा की विलक्षणता ये है, जीव को जीवन में सरल तरल जीवन जीना चाहिए। जैसी भी स्थिति में हो सदैव एक सा रहना चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए। लेकिन जड़ भरत रहुगण का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। राजा रहुगण एक पालकी में बैठ करके आ रहा था। इसमें पालकी में बैठा हुआ था, पालकी को 4 लोग चला रहे थे। एकाएक पालकी चलाने वालों में एक व्यक्ति बीमार हो गए। 3 लोग हैं, पालकी कैसे चले? राजा ने ऊपर बैठे, राजा ने आज्ञा दी किसी को पकड़ करके लाओ और चौथी जगह लगा दो। और सामने से जड़ भरत आ रहे थे। महाराज एक व्यक्ति मिला, हृष्ट पुष्ट है, चौथी जगह पालकी में लगाने के लिए उचित है। जड़ भरत को चौथी जगह पालकी में लगा दिया गया। जड़ भरत जी पालकी चला रहे थे, लेकिन नियम एक था, जीवन में गलती से कोई गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, भूमि पर देख करके चलते थे। अब कंधे पर बोझा हो और भूमि पर आप देख करके चल रहे हैं, कोई कीट पतंगा दिखा पूछ लेंगे तो पालकी पर रखा सामान भी हिलेगा ना। अब राजा रहुगण पालकी में बैठा है, जड़ भरत ने देखा भूमि पर कुछ चींटियां चल रही हैं, इनको बचाना होगा। छलांग लगाई, उछल गई, उछले तो कंधे पर राजा भी उछल गया। अरे पालकी ढंग से चलाओ ना, तुमको पालकी चलानी नहीं आती है, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते फिरते हो। जो दूसरे पालकी चलाने वाले थे, महाराज नया नया व्यक्ति है, थोड़ी देर में चलना सीख जाएगा। पालकी थोड़े आगे चलती है, फिर से कुछ जीव जंतुओं को देखा, भरत जी जोर से उछलते हैं। पालकी में रखे राजा को फिर से धक्का लगा, उछले, जोर का धक्का लगा तो चिल्लाने लगे, अरे क्या भूमि पर चलना नहीं आता? भूमि पर कैसे चला जाता है? भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बार वहां पर भरत जी ने कुछ जीवों को और देखा। उन जीवों को देखा तो जोर से उछले, इतना जोर से उछले कि पालकी में बैठे राजा को धक्का लगा और सिर कहाँ पालकी से टकरा गया, पीड़ा हो गई। अब तो राजा को क्रोध आ गया, अरे जीवित होते मुर्दे के समान लगते हो, ऐसा लगता है जीवित हो लेकिन मुर्दे के समान हो, तुमको भूमि पर चलना नहीं आता क्या? आज भरत जी ने सोचा, यदि मैंने जिस राजा को अपने कंधे पर ढोया है ना,
और ये राजा मूड का मूड रह गया और मैंने उत्तर नहीं दिया तो लोग मुझे जड़ भरत ही जानेंगे, इसलिए मुझे इसको ज्ञानोपदेश करना होगा। 40 वर्ष की अवस्था में पहली बार जड़ भरत ने 40 वर्ष की अवस्था हो गई थी तो पहली बार मुड़ करके किसी को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बड़ा सुंदर उत्तर दिया।